Hello friends, today we are going to start with final accounts of partnership chapter. It is one of the most important chapter of standard 12th. देख सकते हो आप लोग बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है। फाइनल अकाउंट्स के अभी तक आपने जो फाइनल अकाउंट्स किए उसका नाम था फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। फ्रेंड्स, सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? जहां पे एक ही ओनर होता है, ठीक है, कोई और पार्टनर्स नहीं होते, सिर्फ एक ही ओनर होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में यानी कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम फाइनल अकाउंट्स में क्या पढ़े थे? हमें दिया हुआ रहता था जनरली ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। क्या देके रखते थे वो लोग? जनरली दे यूज्ड टू गिव अस ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, एंड उसके बाद हमें क्या प्रिपेयर करना था? रिक्वायर्ड क्या था फ्रेंड्स? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Friends, I hope you all are knowing the formats of trading account, profit and loss account and balance sheet, as well as you are knowing what kind of items will be covered under trading account, under P&L account or under balance sheet. Let us not get into that much detail. वैसे भी टेक्स्ट बुक के अंदर इसके फॉर्मेट्स भी अगेन दिए हुए हैं. If you are thinking like you have forgotten the things, you can revisit all the formats once again. Now friends, let's come to final account of partnership firm. Friends, please try to check कि exactly इसमें डिफरेंस क्या है. आप देख सकते हो गिवन में तो पहले भी ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट हुआ करते थे, पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट रहेंगे, लेकिन रिक्वायर्ड में ट्रेडिंग अकाउंट एज इट इज, P&L अकाउंट एज इट इज. बट फ्रेंड्स प्लीज चेक आइटम नंबर 3 and 4, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एंड लास्ट में अगेन बैलेंस शीट एज इट इज. फ्रेंड्स, लेट मी डिस्कस विद यू ऑल why do we prepare this profit and loss appropriation account, and why do we prepare partners capital or current account. फ्रेंड्स रिमेंबर, कैपिटल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो पार्टनर्स 2 होंगे तो हम लोग 2 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स 3 होंगे तो हम लोग 3, 4 जितने भी पार्टनर्स है उतने कॉलम्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे. ऑब्वियसली डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऐसे 2 साइड्स होंगे. P&L अप्रोप्रिएशन भी अकाउंट है, इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स होंगे. सबसे पहले फ्रेंड्स हमें समझना पड़ेगा कि व्हाई वी आर क्रिएटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर क्यों करते हैं? हालांकि मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा कि क्यों सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये चीजें नहीं बनती थी और पार्टनरशिप के अंदर ये चीजें बन रही है. फ्रेंड्स, प्रिसाइजली टेलिंग यू, अगर आप लोगों को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखने हैं तो आई वुड लाइक टू टेल यू 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट जिनको रीजनेबली याद है, जिनको भी रीजनेबली याद है, वो 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ P&L अप्रो एंड पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि वी कैन से पार्ट 1 चैप्टर 1 के लॉन्ग सम्स. कुछ याद आ रहा है फ्रेंड्स? पार्ट 1 चैप्टर 1 के लॉन्ग सम्स मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा आपको. तब भी बताया था मैंने कि पार्ट 1 चैप्टर 1 में से वैसे तो कोई लॉन्ग सम पूछे जाने वाले नहीं है, लेकिन हमने तब भी किए थे बिकॉज वी वर नोइंग कि ये जो लॉन्ग सम्स है वो फाइनल अकाउंट्स के लिए हमारा फंडामेंटल रेडी करेंगे. तो जो चीजें हमने वहां पे डिस्कस की है, जो चीजों से हम लोगों ने वहां पे सम सॉल्व किए हैं, वही मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा सो दैट ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स रिमेंबर, 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट प्लस दिस कंसेप्ट इज इक्वल टू 12th स्टैंडर्ड का 11 मार्क का फाइनल अकाउंट. 11 मार्क्स फ्रेंड्स, 11 मार्क्स का फाइनल अकाउंट. ऑलराइट, चलिए यहाँ पे ध्यान, ये है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे. है क्या? क्यों प्रिपेयर करना पड़ रहा है? फ्रेंड्स रिमेंबर, अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप आई वुड लाइक टू टेल यू, अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ एक ही ओनर हुआ करता था. सोल प्रोप्राइटरशिप मीनिंग उसका यही होता है कि सर उसमें ओनर एक ही होता है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही ओनर हुआ करता था. सो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट में से जो रिजल्ट मिलता था उसे हम लोग क्या कहते थे? याद है आप लोगों को?
ग्रॉस प्रॉफिट कहते थे। फिर याद करो फ्रेंड्स, वही ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट में जाता था। रिमेनिंग सारे ऑफिस, एडमिन, फाइनेंस, ये सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं उसमें, और अदर इनकम्स, ये सारी चीजें सेटल करके हमें जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट कहते हैं। हमें जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट कहते हैं। और वो नेट प्रॉफिट डायरेक्टली, ओनर एक ही है इसलिए डायरेक्टली वो बैलेंस शीट में, याद करवाना चाहूंगा मैं आपको, लायबिलिटी साइड पे, याद है आप लोगों को? कैपिटल में, कैपिटल यानी ओनर का सारा हिसाब, उसमें याद है आप लोगों को, हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते थे? प्लस कर देते थे। व्हाई? बिकॉज ओनर एक ही था, कोई और पार्टनर्स नहीं थे, कोई और हिस्सेदार नहीं थे, इसलिए बिजनेस के अंदर जितना प्रॉफिट होता था वो स्ट्रेट अवे हम लोग कैपिटल के अंदर यानी कि उसी ओनर को हम लोग दे देते थे। खत्म हो गई बात। तो इसलिए उस टाइम पे we used to prepare only 3 things। यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड उसका नेट प्रॉफिट सीधा कहाँ पे? बैलेंस शीट में, ओनर पार्टनर। लेकिन फ्रेंड्स अब सिनेरियो थोड़ा बदल रहा है। अब हमारा बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब समझते हो आप लोग? 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसमें से जो रिजल्ट निकलेगा, ऑब्वियसली जो जीपी निकलेगा वो P&L में जाएगा, लेकिन P&L का जो एनपी निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा, it is to be distributed amongst the partners। it is to be distributed amongst the partners। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक जो स्पेशल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ वी कैन से कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ रूल्स है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला रूल है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट मैंने आपको बोल दिया, सबसे पहली नीड मैंने आपको समझा दी कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो नेट प्रॉफिट मुझे डिफरेंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो मुझे डिफरेंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसलिए हम लोग सबसे पहले नेट प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे। फ्रेंड्स, इसका दूसरा यूज समझ लो। नेट प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है हमें पार्टनर्स में, लेकिन दूसरा यूज समझ लो। एज वी आर प्रिपेयरिंग P&L अप्रोप्रिएशन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्रेंड्स रिमेंबर, बिजनेस एंड पार्टनर्स के बीच में जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे ट्रांजैक्शन हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। आपको लगेगा सर कुछ पता नहीं चला, किस चीज की बात कर रहे हो? बिजनेस, ध्यान से सुनिए, बिजनेस एंड ओनर्स के यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होते हैं, आपको लगेगा सर कुछ एग्जांपल दीजिए, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं ऐसे? लेट मी टेल यू फ्रेंड्स। बिजनेस एंड ओनर्स के बीच में यानी कि बिजनेस एंड पार्टनर्स के बीच में कैन आई से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। फ्रेंड्स, कैन आई से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो सकता है। Friends, can I say salary, commission, remuneration to partners? Friends, remember each and every word is important. Salary, commission, remuneration to partners। क्योंकि अगर यही सारी चीजें एम्प्लॉइज को दे रहे हो, किसको दे रहे हो? एम्प्लॉइज को दे रहे हो, तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कवर हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये सारी चीजें पार्टनर्स को दे रहे हैं तो हम लोग, can I say this is clearly a transaction between owners and business? owners and business के बीच का क्लियर ट्रांजैक्शन है। ऑलराइट, तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन आएंगे, और भी आ सकते हैं, ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन आएंगे वो सारे ट्रांजैक्शंस मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कवर करूंगा। फ्रेंड्स, बता दूं मैं आपको कैसे करेंगे। आप लोग समझिए, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग किसके व्यू पॉइंट से प्रिपेयर करने वाले हैं? बिजनेस के व्यू पॉइंट से। एंड फ्रेंड्स, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट किसके व्यू पॉइंट से प्रिपेयर करेंगे? पार्टनर्स के व्यू पॉइंट से प्रिपेयर करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? ये ट्रांजैक्शन समझे हो आप लोग कभी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? मान लीजिए अगर ओनर्स ने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, हम पहले P&L अप्रो की इफेक्ट समझते हैं, इसलिए हम क्या बन जाएंगे? बिजनेस बन जाएंगे। हम कौन है? हम बिजनेस है। ऑलराइट, अब अगर ओनर ने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ध्यान यहाँ पे सबका,
ओनर ने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कहना इससे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अकाउंटिंग कंसेप्ट एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज, बिजनेस एंड ओनर्स आर टू सेपरेट एंटिटीज। इसलिए अगर ओनर ने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है तो मुझे उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे मतलब कौन, बिजनेस को उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फ्रेंड्स सोचिए, अगर आपको if you are supposed to be interest to someone, कहना इससे ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, ये हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, and that is why I am going to write down to interest on capital on the debit side of P&L appropriation account. I hope you understand. मान लीजिए उसमें दो पार्टनर्स है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए का इतना इंटरेस्ट, बी का इतना इंटरेस्ट, खत्म बात। एंड फ्रेंड्स रिमेंबर, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगी। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। फ्रेंड्स इट इज ऑब्वियसली टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। अगर बिजनेस के लिए कोई चीज एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली पार्टनर के लिए इनकम होने वाली है, अगर बिजनेस के लिए कुछ इनकम है तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस होने वाला है। आई वुड लाइक टू शो यू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फ्रेंड्स फोकस करो, वंस अगेन हम लोग बिजनेस है, ओनर्स यहां से पैसे विड्रॉ करके हाउस होल्ड यूज, उनके पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करके ले गए हैं, तो हम उनको बोलेंगे कंट्रीब्यूट द इंटरेस्ट। फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, जब आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो तो हम आपको इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू आर विड्रॉइंग अमाउंट फ्रॉम हियर we are going to charge interest from you. So can I say by interest on drawings? Friends remember, इसमें भी जो कुछ भी अमाउंट है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, आउटर कॉलम में जाएगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी ओवर हियर, क्योंकि वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। फ्रेंड्स रिमेंबर, ये सारी चीजें कंपलसरी हर एक सम में करनी है ऐसा नहीं है। अगर सम में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना इतना काउंट करना है तो ही करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। वन मोर एग्जांपल, बी क्विक। चलिए बताइए मुझे, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स बिजनेस के लिए क्या है। कहने से चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, रेम्यूनरेशन हो, नाम चाहे कुछ भी हो, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है। ऑलराइट, एक बहुत बढ़िया पॉइंट मुझे यहाँ पे समझाना है बिफोर आई एंड अप विद दिस टॉपिक। मैं इस टॉपिक को एंड करूं उससे पहले मुझे बहुत बढ़िया पॉइंट समझाना है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। फ्रेंड्स क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन। फ्रेंड्स रिमेंबर, समटाइम्स पार्टनर प्रोवाइड्स अ लोन टू बिजनेस। फ्रेंड्स रिमेंबर, आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा होगा मेरे साथ कि अगर बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया है पार्टनर ने, एंड इफ देयर इज नो स्पेसिफिकेशन, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो कहना है इसे बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है, बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है। नाउ फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही मानते हैं कि सर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, क्या मानते हैं वो लोग, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो ये ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस एंड पार्टनर्स के बीच का, एंड दैट इज व्हाई इस पे अगर बिजनेस कोई इंटरेस्ट देता है तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एंड पार्टनर के लिए इनकम हुई इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। वन मोर टाइम, यहाँ पे ध्यान सबका, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, हम बैंक से लोन लेते हैं ना, लोन लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट अगर मैं देता हूं तो वो मेरे यानी कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो माय क्वेश्चन इज, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट कि सर सिंपल है ये, तो ये कहां डिस्कस करने की जरूरत है, एक्सपेंस है तो यहां लिखेंगे, इनकम है पार्टनर के लिए तो यहां पे लिख देंगे। बट योर आंसर इज रॉन्ग, इट्स अ स्पेशल केस। फ्रेंड्स रिमेंबर, दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस and a partner. Friends, as per Partnership Act, this will be considered as, it's a special provision we can say, okay, it will be considered as a transaction between business and someone outsider. Friends, I know लोन जो दिया है वो पार्टनर ए ने दिया है, लेकिन फिर भी
as a special case it will be considered as a transaction between business and an outsider. Now friends, अगर आपने किसी आउटसाइडर से लोन लिया है, आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, आपने किसी बैंक से लोन लिया है, तो ऑब्वियसली आप जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो कहाँ पे लिखोगे फ्रेंड्स, मुझे बताइए कहाँ पे लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे। ऑब्वियसली आउटसाइडर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? P&L में लिखेंगे। एंड अगर ये पेएबल है यानी ये आउटस्टैंडिंग है, तो हम उसको लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कभी भी आया तो उसकी इफेक्ट आएगी, फर्स्ट इफेक्ट, अगर ये एडजस्टमेंट है फ्रेंड्स, क्या है ये? एडजस्टमेंट, तो फर्स्ट इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, एंड सेकंड इफेक्ट आएगी फ्रेंड्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। फर्स्ट इफेक्ट कहां पे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। फ्रेंड्स टू योर सरप्राइज, ये बिजनेस एंड पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन है, फिर भी एज अ स्पेशल केस वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड इट इन P&L अप्रूव एंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सो फ्रेंड्स इन नटशेल फिर से एक बार बता रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग नेट प्रॉफिट कहेंगे, वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आफ्टर दैट वी हैव टू कंसीडर द ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेस एंड पार्टनर्स। ओके, वो जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे कंसीडर करने के बाद, वो जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे कंसीडर करने के बाद व्हेन वी मेक द टोटल, यहाँ पे जो मिलेगा वो बन जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। वो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? डिविजिबल प्रॉफिट, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड इनटू द पार्टनर्स इन एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पता है आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जनरली वो लोग दे के रखते हैं 2:1, 3:2, इक्वल, कुछ नहीं बोला है तो भी हम लोग इक्वल लेते हैं। ऑलराइट, अकॉर्डिंगली वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट विल बी टेकन केयर ओवर हियर। We can write down DP, we can write down P&L appropriation account, whatever you want, and वो प्रॉफिट हो जाएगा। और ये कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करके, ध्यान यहाँ पे सबका, ये कैपिटल अकाउंट क्लोज करके कहाँ चले जाएंगे? बैलेंस शीट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो डिफरेंस जो है वो बहुत क्लियर है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर था, इसलिए ये सारी चीजें टोटली नहीं थी वहां पे, ये सारी चीजें नहीं थी, एंड इसलिए हम लोग क्या करते थे? नेट प्रॉफिट सीधा बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ही सीधा प्लस कर देते थे। भाई एक ही तो ओनर है, जो कुछ भी बिजनेस का रिजल्ट है एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, तो उसे दे देते थे एंड वी यूज्ड टू फिनिश द क्वेश्चन। फ्रेंड्स रिमेंबर, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टोटली गोइंग टू रिमेन सेम, एंड फॉर दिस पार्ट आई वुड लाइक टू बी विथ यू फॉर अपकमिंग फ्यू एग्जांपल्स। आप लोग मेरे साथ आने वाले कुछ एग्जांपल्स देखिए, एंड आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। ऑलराइट, इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद बेसिक्स ऑफ एडजस्टमेंट। आप सब जानते हो कि एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है। मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स हम लोग यहाँ पे कवर करें, कि हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होती है। ऑलराइट, दैट वी विल चेक इट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।